आ गए तुम लोग फिर से। रंडी ओके रंडी ओके रंडी 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 ओके मैडम टेक अ चिल पिल। माना कि मैं चूतिया हूँ, हरामी हूँ, लंडबुद्धि हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आज तक मैंने ऐसा कोई कांड किया कि मैं ये बुलाना डिजर्व करता हूँ। I am a proud Randi. वो अच्छा खुद को बुला रही है तो सही है। Did you find that uncomfortable to hear? I also used to cringe at that word, but now it makes me feel nothing. You see, men call me मैडम कितना भी विजुअल हुक ट्राई कर लो, कितने भी डिफरेंट कैमरा एंगल्स पकड़ लो, लॉन्ग फॉर्मेट में व्यूज कमाने के लिए तो आखिर में खुद को रंडी बोलना पड़ गया। Tarini was called Randi for the first time in her life when she was just 6 by her own father. भाई इस लड़की के पास फॉलोअर्स थे, इन्फ्लुएंस था, व्यूअरशिप थी। अगर वो चाहती तो इस टॉपिक के ऊपर एक सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो बना के लोगों को एजुकेट कर सकती थी। देखो यूजिंग दिस वर्ड इन जनरल इज बैड और पेरेंट्स से तो हम ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज हमें माननी पड़ेगी, वो टाइम चूतिया था, उनकी अपब्रिंगिंग चूतिया थी, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एवोल्यूशन। वी एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स एंड इंप्लीमेंट इट इन द न्यूअर जनरेशन। लेकिन मैडम जी इतना नार्सिसिस्टिक है कि ये हर टॉपिक पे खुद को और अपने एजेंडे को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना देती है और असली मुद्दा कहीं खो सा जाता है। Our society hates girls. Wow, why you want a girl child, man? What the fuck? If you don't believe me, then tell me, why is there a law which says that you cannot check the gender of your child? भाई मुझे इन सो कॉल्ड इंस्टाग्राम फेमिनिस्टों का घंटा कुछ समझ में नहीं आता। इन लोग के पास रिसोर्सेस है, ये लोग गांव देहात जा सकते हैं, प्रॉपर कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं, वहां के मर्दों को औरतों को एजुकेट कर सकते हैं। लड़कियां टूल्स नहीं है भाई, एवोल्यूशन में 50% कंट्रीब्यूशन उनका भी है एंड मैन शुड नो दैट। लेकिन ये लोग क्या करते हैं भाई, फालतू की टॉपिक्स की मैं बगलों के बाल नहीं काटूंगी, मैं बाइक चलाऊंगी इवन दो आई कांट टच द ग्राउंड व्हिच इज नॉट सेफ बाय द वे फॉर यू एंड अदर्स एज वेल ऑन दैट रोड। लड़के स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। भाई क्या चुतियापा है ये? हाउ स्मॉल माइंडेड यू हैव टू बी टू टॉक अबाउट देम। भाई करना है करो, नहीं करना मत करो यार। There is no girl who has the same level of freedom as a boy in our country. देखो भाई अगर कोई बीए में साइकोलॉजी का सब्जेक्ट लेके अपने आप को साइकोलॉजिस्ट बुला सकता है, फिर तो भाई मेरा फिलॉसफी था। यो सोक्रेटिस बिच। देखो फ्रीडम के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है एंड वी ऑल नो कि एब्सोल्यूट फ्रीडम डजंट एग्जिस्ट। पर हाँ, जिस फ्रीडम के बारे में मैडम जी बात कर रही है, आई फुल्ली एग्री विथ हर। अ गर्ल शुड फील फ्री इवन इफ इट्स मिडनाइट, फ्रीडम टू स्टडी, फ्रीडम टू एक्सप्लोर। बट भाई उन सब चीजों में और खुद को रंडी बुलाने में मुझे कोई कनेक्शन सा नहीं दिख रहा। समझ रहे हो तुम? आई मीन कंस्ट्रक्टिव चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्श पनिशमेंट, फास्ट प्रोसेसिंग, जस्टिस डिलीवरी, क्रिएटिंग अ बेटर सोसाइटी एज अ होल। और औरतें होंगी भाई लेजिस्लेटिव असेंबली में, पार्लियामेंट में, जो इन सब मुद्दों के ऊपर बात कर रही होंगी। सो टेल मी, ये इंस्टाग्राम फेमिनिस्ट कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली? I was called Randi probably like 3-4 years ago when I started making content on the internet and became viral. A random guy in the comment section called me Randi. इस टॉपिक पे भी हमने पहले बात की है एंड आई एम कंप्लीटली विद यू। नो वन, लिटरली नो वन डिजर्व्स टू बी कॉल्ड दैट। ये कोई ऐसा वर्ड नहीं है भैंचोद की जब भी तुम्हें आर्गुमेंट ना मिले तुम ये फेंक के मार दो। लेकिन भाई तुम अभी किसी मीम पेज या फिर ट्रोल पेज पे चले जाओ, उन लोगों ने इस वर्ड को इतना कॉमन बना दिया है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्लैंग नाउ। किसी की भी फोटो उठा दो और उसे आर घोषित कर दो। ये भाई क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए। दे आर क्रिमिनल। लड़कियों को वेब थ्रेट, सीट अटैक्स के डीएम इतने नॉर्मली दिए जाते हैं लाइक इट डजंट इवन मीन एनीथिंग। और फिर भाई तुम उनके प्रोफाइल खोलो तो भाई राधे राधे, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। व्हाट द फक इज दिस डुअलिटी मैन? The more viral my videos get, the more Randi comments I get. It's almost like the number of Randi comments show me how popular I am. Did she say that? यार इतनी डिल्यूजनल है ये लड़की। अरे मैडम नहीं करना होता है, कॉल आउट करना होता है, स्क्रीनशॉट डालनी पड़ती है स्टोरीज में, यूजर नेम मेंशन करना पड़ता है ताकि किसी को अगर पुलिस धर के ले जाए तो मैसेज जाए समाज में। फिर लोगों की गांड फटेगी ये वर्ड यूज करते वक्त। Recently, I was hanging out with a relative of mine. She studied in an engineering college in India and she was just telling me about her experiences there. She was one of the very few girls. When she was just casually telling me about her experiences in college, she told me that whenever she would walk into the class full of boys, all of them would shout Randi at her. The only time my entire class would shout trendy at once. भाई मजाक से हटके आई हैव बीन इन ट्यूशंस एंड इन अदर सोशल गैदरिंग्स जहां पे लड़कियों का नंबर कंपैरेटिवली लड़कों से कम था एंड नॉट इवन वंस आई हर्ड एनीवन कॉलिंग अ गर्ल दैट वर्ड। बट अभी तुम देखना मैडम इस इंसिडेंट को कैसे जनरलाइज करती है। Why? Because she's a girl in a classroom full of boys? Apparently, studying in an engineering college makes you a
देखा तुमने मैडम की बकचोदी, देखा तुमने भाई। ये ऐसे ही कोई भी टॉपिक उठाती है, अ सिंपल इंसिडेंट, अ सिंपल कमेंट, और इवन इफ इट्स अ क्लिप, और भाई पूरे समाज को लताड़ देती है, पूरा समाज को चूतिया बोल देगी। कोई से पहले की स्टोरी, उसके बाद का कॉन्सिक्वेंसेस ना। अरे बुलाया तो सही मैडम, क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया, उसने ऐसा क्या किया था, और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, फिर पूरा पिक्चर तो दे देते मैडम। मैं भी अपने दिमाग के घोड़े खोल लेता। अब ऐसा तो है नहीं कि छोटे बच्चे अपना खुद का कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। Our systems, including our educational institutions, support this kind of mindset. ले भाई, अब बोल, पूरा एजुकेशन सिस्टम ही रड्डी बोलना सिखा रहा है। अब दो तुम इसका लॉजिकल आर्ग्यूमेंट निकालते बैठो, रीजनिंग फैलेसी। अपेरेंटली ऑल दिस ऑनलाइन फेमिनिज्म एंड शिट हैज नाउ बिकम अब मैन वर्सेस वुमेन फाइट। लड़कियों ने एक मामा गॉड चूज कर लिया और लड़कों ने एक चूतिया अल्फा मेल, और दोनों लड़े जा रहे हैं भैंचो। बिहाइंड द कर्टन्स भाई दे बोथ आर हैप्पीली मैरिड टू द लव ऑफ देयर लाइव्स। मीनवाइल उनके फॉलोअर्स भाई कुत्तों की तरह लड़े जा रहे हैं। गर्ल्स वर्सेस बॉयज, बॉयज वर्सेस गर्ल्स चल रहा है भाई। भाई लड़कियां तो ऐसे ही हुआ करे, घुटनों में हुआ करे इनका दिमाग। लड़के तो भाई ऐसे ही रंडी रंडी करते रहते पूरा दिन। भाई एब्सोल्यूट सिनेमा, महायुद्ध चल रही है। कोई बायोलॉजी, कोएग्जिस्टेंस, मेल फीमेल एवोल्यूशन, भाड़ में गया सब कुछ। I know what your first thought is. How can a mother call her own daughter Randy? They do this as a way to control the daughters on behalf of the fathers. दीदी ने पेरेंटिंग का पूरा कंसेप्ट ही गायब कर दिया। She just turned it into a man versus woman fight। कवि कहना चाहते हैं, एंड सॉरी मुझे कवि का फीमेल वर्जन नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि इट इज इन जनरल कॉलिंग समवन दैट वर्ड इज बैड। लेकिन ये मैटर नहीं करता कि वो मेल से आ रहा है या फिर फीमेल से, आदमी बोल रहा है या फिर औरत। वाह, कवि डायरेक्टली सेड इट ब्रो कि हर इंस्टेंस में बाप चूतिया होता है और मम्मी विक्टिम। दैट्स इट। So have empathy for the mothers and have anger for the fathers, because the fathers are not victims. The men are the oppressors and the women are the victims. चलो भाई, बहुत हो गई वीडियो। ममा गोड का फैसला आ गया, अब मेरे को फांसी में चलना पड़ेगा। मैन आर द ऑपरेसर्स, वुमेन आर द विक्टिम। इसे भैंचो प्रेम्बल में डलवाओ कॉन्स्टिट्यूशन के। कोई रिसर्च एविडेंस ट्रुथ अब जेंडर के बेसिस पे होगा जस्टिस। Every single person who criticized me for calling myself Randy and saying that I'm a proud Randy has internalized misogyny in them. Because I had a look at all of their pages. They've never made a video calling out the men who call women Randy. भाई यार भयंकर लेवल पे जनरलाइजेशन। मतलब दीदी ये कहना चाहती है कि अगर तुम दीदी को क्रिटिसाइज कर रहे हो फॉर हर टू क्लेम दैट आर वर्ड, दैट मींस यू आर ओके विद दोज इंटरनेट क्रिप्ट जो हर लड़कियों के रील के नीचे जाके आर वर्ड स्पैम करते हैं। क्या व्हाट द भाई, कहां से लाते हो तुम लोग ये आर्ग्यूमेंट्स? I know me calling myself a proud Randy and saying Randy supremacy makes you uncomfortable. And I know why. Because I don't look like a perfect victim anymore. An ashamed, scared woman. Another overconfident narcissistic moron। और भाई जरूरी भी है, वरना हमें कंटेंट कहां से मिलेगा। मैडम मैं क्या कहता हूँ, आप बुलाओ अपने आप को, जो बुलाना है आप बुलाओ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ बुलाओ। बस ये 17-18 साल की बच्चियों को मैनिपुलेट करना बंद कर दो। इनकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है एक्सप्लोर करने के लिए। इन्हें बस ये मैन वर्सेस वुमेन और बायो पे प्राउड रंडी लिखवा के चैप्टर क्लोज मत करो, क्योंकि इन्हें अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखना है, कुछ करना है अपने जिंदगी में। सब नहीं होते आपकी तरह प्रिविलेज। Fathers, brothers and sons are not called Randy. Yes, because they are called रंडवा। वो रंडी का मेल फीमेल नहीं रंडवा, लौंडियाबा, नल्ला, हड़वा, कांडू, लोडू। I accept them all। The person who is calling me this word feels helpless that they can't control me anymore. I like that. I don't want to be controlled. I want to be independent and free. I want to be a Randy. अबे यार भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि 2025 में मुझे ये रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा। I mean, girls are pilot, girls are engineers, girls are doctors, girls are army officers, president, prime minister, but what did they actually need to become truly free? To be called Randy, Pam। दीदी थेरेपिस्ट है, लेकिन श्वेताब भाई का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हजम नहीं कर पाई। She calls herself free but oppresses people with copyright strike। She is a feminist but lacks the very much empathy to say it out loud that Atul Subhash was a victim। She doesn't like web threats yet threatens guys with blue drum। इन सो कॉल्ड इंस्टाग्राम फेमिनिस्टों की तुम कोई भी वीडियो उठा लो, ये लोग अपफ्रंट आके अनाउंस करते कोई भी रैंडम सी चीज है ताकि इन्हें स्पॉटलाइट मिल सके। मैं सिंदूर नहीं लगाती, मैं बगले शेव नहीं करती, जो कि शायद बहुत सारे लोग नोटिस भी ना करते अगर तुम मुंह पे आके नहीं बताते तो। रीजन Well, higher level of narcissism are associated with greater involvement in feminist activities. Research findings, a study published in Current Psychology
Psychology found that the individual with higher narcissistic traits were more likely to be involved in feminist activities. This suggests that for some feminists, activism can be a platform to meet their personal egocentric needs. अभी और सुनिए. Another study found a significant difference in narcissism level between feminist and non-feminist females, with feminist females exhibiting higher level and lower tolerance for disagreement. Well, that explains copyright strike though. Oh, मैडम कहीं आप मुझ पे तो copyright strike नहीं मार दोगी? ओह अच्छा, मेरा तो चैनल छोटा है. चलो, with that said, आज के लिए बस इतना ही. इस वीडियो में मैं टारगेट रखता हूँ 50 लाइक्स का. कर देना भाई, और 50 कमेंट्स भी कर देना. क्यों नहीं? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.